यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे की जांच रिपोर्ट कोर्ट कमीशन कल भी पेश नहीं कर पाएगा। कोर्ट में पेश नहीं होगी रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश न किए जाने को लेकर जताई असमर्थता। लगभग रिपोर्ट तो इस समय लगभग फाइनल स्टेज पर है, किंतु मेरे स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम है। 2-3 दिन से मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है, इन्फ्लुएंजा की शिकायत है, ब्लड प्रेशर का भी मैं पेशेंट हूँ। थोड़ा सा उस पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। कल को ऑनरेबल कोर्ट से हम प्रेयर करेंगे समय लेने के लिए। तो क्या आपको उससे क्या तर्क दिया जाएगा कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाएगा? जी, स्वास्थ्य में उसमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बुखार सा फील हो रहा है, इसलिए लगभग फाइनल स्टेज पर ही है रिपोर्ट। फिर भी थोड़ा सा उस पर थोड़ी कमी है, जिसे मैं पूरा करके माननीय कोर्ट से समय लूँगा कल, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जो भी समय देंगे वो। यूपी के जनपद संभल में सदर कोतवाली के बरेली सराय में रंजीत नामक एक युवक की गाय 5 दिन से लापता थी। कई दिन से वह आसपास तलाश कर रहा था। अचानक उसकी सूचना मिली कि कहीं उसकी गाय एक जगह बंधी है। तुरंत उसने पीआरबी डायल 112 को सूचना की और सूचना पर डायल 112 पहुंची। साहब मेरी गाय गुम हो गई है, मुझे साहब मेरी गाय तलाश कर दो। दरअसल आपको बता दें कि इधर संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है और तुरंत पीआरबी पुलिस ने एक्शन लिया और उसके घर पहुंच गई। अब इंसान ही नहीं जानवर के गुम होने की रिपोर्ट पीड़ित डायल 112 को सूचना देने लगे हैं। क्या जी हाँ है? जी क्या सूचना आई थी? वो गाय का बोले मेरी गाय पकड़ ली गई है। अच्छा, और अब जो है उनकी गाय जिसकी गाय थी उसे दिलवा दी गई है। दिलवा दी है। कौन सा मोहल्ला है ये? एचएम कोर्ट के पास। एचएम कोर्ट के पास। तो ये आपको डायल 100 पर सूचना दी थी? हाँ, 112 सूचना दी गई हमें कि मेरी गाय पकड़ ली गई है। अब उससे जो है गाय हमने दिलवा दी। पड़ोसी ने पकड़ लिया किसी ने? हाँ, पड़ोसी ने पकड़ ली थी, अब वापसी दिलवा दी गई। क्या नाम था उसका जिनकी थी? रंजीत। हाँ। और दूसरे ने जिसने दी थी? विक्की ने पकड़ी थी। विक्की ने पकड़ ली थी। जी। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी के आगरा में महिला की गला काटकर हत्या हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। महिला की नहीं हुई शिनाख्त। खारी नदी के पास महिला का शव मिला। यूपी के हमीरपुर में सुमेरपुर बस स्टैंड में ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर हो गई। ट्रक के पहिए से ऑटो चालक का पैर कुचला, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के कासगंज में योगी के आदेश पर पलीता लगा रही गंजढूंढ द्वारा पुलिस व्यक्ति के मकान पर दबंगों ने किया अवैध कब्जा। खुद का मकान होने के बावजूद पीड़ित सड़क पर सोने को मजबूर। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? गंडनवारा। कौन सी किस जगह के? बड़ी चौक मोहल्ला। क्या समस्या आ रही है? सर मेरे मकान की समस्या आ रही है। मुझे मकान में मैं रह रहा था सर, उसमें से मुझे ताला पीछे से डाल लिया। मैं चला गया काम पे सर, बाहर काम करता हूँ, तो पीछे से उन्होंने मेरे ताला लगा रखा। मैं मारा ताला घूम रहा हूँ। फरियाद करके थाने जाता हूँ तो कोई सुनता भी नहीं है। 4 रिपोर्टर लगा चुका, किसी ने नहीं सुना। विनोद कुमार, इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब ने, इनने सबने कोई रिपोर्ट की सुनवाई मेरी नहीं करी। अब क्या कह देते हैं साहब? कह देते हैं बैठारे रखते हैं, कहते हैं करेंगे और 4 दिन से मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ थाने पे और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सवेरे की शाम तक बैठाले रखते हैं, उसके बाद कह देते हैं जाओ घर। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई सर नहीं अभी तक। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं सर हमारा हमें मकान मिलना चाहिए और उसमें हम अंदर जाएं, अपने आराम से रहें। जगह आपकी है, कागज फागज सारे हैं आपके पास? सारे हमारे सब कुछ है। सब कागज बिना सब, हाँ सब कुछ। फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे कागज मेरे पास है। यूपी के मैनपुरी में बिना परमिशन के ही संत गाडगे महाराज की मूर्ति की पीड़ित महिला की जमीन पर स्थापना की। कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित लग रहा अधिकारियों के चक्कर। जिला अधिकारी से की गई शिकायत। जी शांति देवी। कहाँ की रहने वाली हैं शांति देवी? वैसे तो गढ़िया दीनानाथ के रहने वाले थे। अच्छा, तो कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है आपकी? अच्छा, क्या पूरा मामला है? यहाँ जिला अधिकारी के यहाँ आई हो शिकायत करने? खेती का मामला है। क्या हुआ था? खेती पहले हमारे पास आती थी, अब उनने हम जब चले गए, जैसे पापा खत्म हो गए, तभी से उनने जबरदस्ती करके मूर्ति लगा। अच्छा, आप कहाँ चली गई थी? हम तो सिरसागंज आए हैं। अच्छा। घर पर कोई रहते नहीं। हाँ। सिरसागंज बच्चे बाहर हैं। ठीक है, तो क्या प्रधान जी ने कौन सी मूर्ति लगा दी है? किसी देवता की लगाई? किसी देवता की, क्या की हमें पता नहीं लगा। तो प्रधान जी से आपने मना नहीं किया था?
प्रधान ने मना करी, खूब मना करी, कहीं सहयोग देव जी मूर्ति हटवाओ, उसने नहीं हटवाई। है और क्या? और जबरदस्ती कर रहे घर वाले। और वो कौन है प्रधान? राजकिशोर। अच्छा राजकिशोर है, उन्होंने लगवा दी। हाँ तो क्या कब्जा करने की नीयत से लगवाई है? हाँ, अब जाने पर तो कब्जा ही है हमारे पास तो है ही ना, तो कहीं खेत अलग निकालता हो, मेट डाल देगी। तो जबरिया कब्जा कर लिया है? हाँ तो ज्ञापन दिया समस्या को लेकर, क्या पूरी समस्या है आपकी? और यहाँ हमारी समस्या ये है, हमारी मदर यहीं रहती हैं सिरसागंज में और हम लोग रहते हैं दिल्ली में। जी तो हमारे फैमिली वाले और प्रधान को मैंने मना करा कि यहाँ पे नहीं लगवा। वो कह रहा है कि यहाँ पे ये तालाब की ज़मीन है, तो तालाब की ज़मीन पे हम मूर्ति लगवा रहे हैं। तो मैंने कही ऐसा कुछ नहीं है कि पार्क बना रहे हैं। तो पार्क बनाने के बाद मैंने कही एक लिखित मेरे को प्रूफ दे। तो उसने कही लिखित प्रूफ मेरे पास नहीं है। हाँ वो ADM के पास जाओ तुम। अभी तक कोई लिखित प्रूफ नहीं दिया गया मेरे को। ज़बरदस्ती उन्होंने मूर्ति लगा दी, मना करने के बाद भी बाद में भी धमकाते रहते हैं। अच्छा, किस गांव में ये मूर्ति लगी है? ये गढ़िया दीनानाथ ये आपका पैतृक गांव था? हमारा पैतृक गांव है और वो पैतृक ज़मीन है हमारी। कितनी बीघा आपकी ज़मीन को घेर लिया है? 2.5 बीघा ज़मीन घेर ली है ना जबरिया? जबरिया। तो क्या ग्राम पंचायत में वैसी तो नहीं है, ग्राम समाज की ज़मीन हो? नहीं, आपकी निजी संपत्ति है? निजी संपत्ति है। नक्शा उसमें हम पहले खेतीबाड़ी भी करते थे आप? खेती करते थे उसमें हम। तो आप प्रधान तालाब की ज़मीन बता रहा है? हाँ, क्या नाम है प्रधान का? राजकिशोर नाम है। प्रधान तो दूसरा है कोई, उसका जो हस्बैंड है वो राजकिशोर है। अच्छा, राजकिशोर है। वो तो गढ़िया उसका है, भीगनपुर गढ़िया है। अच्छा, तो क्या आपके परिवारियों से मिलकर ऐसा काम किया है या? और उसने अपने उस पर कराया काम। हमारे परिवार वाले सहयोग कर रहे हैं। आगे जो हमारी ज़मीन बैलेंस पड़ी है उसमें परिवार वाले जबरदस्ती वो भी कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। परिवार के भी जब कब्जा किए हुए हैं? हाँ, तो आपको आप जोत नहीं रहे? करते हैं तो धमकी देते हैं मेरे को कि मेरे को कुछ भी कर दो तुम। हम कह जाते नहीं है, हमारी जेल फांसी करा दो, वो करा दो, ये करा दो, ऐसे बोलते हैं। तो आज आपने ज्ञापन सौंपा, इसमें क्या मांग की है? मैंने ये आपकी मांग की है कि हमारी जो ज़मीन है उसके निष्पक्ष जांच कराई जाए। हमारी जो भी परेशानी है उसको सॉर्ट आउट करा जाए। ठीक। यूपी के संभल में संभल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली पहुंचे न्यायालय। समय बढ़ाने की मांग पत्र पर करेंगे आपत्ति दर्ज। कमिश्नर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट के लिए यहाँ पे दिया है, उन्होंने कुछ समय मांगा है, उस पर हम लोग ऑब्जेक्शन है तो हमने फाइल कर दिया, ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। तो अब क्या प्रोसीडिंग रहने वाली है सर इस पूरे मामले को लेकर? अभी तो देखिए कि क्या करती है कोर्ट, ये तो कोर्ट के फैसले की बात है। और जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी वो भी सील्ड कवर में पेश होनी है, वो अभी किसी को आउट नहीं की जाएगी। और हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इसमें नेट कार्रवाई शुरू होगी, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, फिलहाल तो आज अभी रिपोर्ट बनी नहीं है, उसमें कुछ प्रूफ भी उन्होंने वो जो उन्होंने टाइम मांगा उस पर हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। मुरादाबाद में रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। मृतक ओमपाल पर अवैध तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ओमपाल की गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में CSC कुंदरकी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है ताई तुम्हारा? मेरे चंद्रवती। कहाँ की रहने वाली हो? सयाद खीरा। क्या हुआ था रात? रात देखो हम आ रहे पल्ले घर से माहपुर। क्या नाम है लड़के का आपका? लड़के को अम्पाल। तो देखो मैं ला रही लड़का को आगे तो वो ना बोलो मम्मी तुम्हें दिखेगो ना, तुम आगे चलो मैं पीछे चलूँगा। अब देखो वो नाली है ना, वो नाली को मैंने 9 पाँव लाऊंगो तो कुलमंत ने लेकर के और गोली मार दी। तो भारत ने फिर घर सा फिर 6 भैयन ने और 3 बउन ने और लोरियन ने, हाँ सब ने मार हुआ। फिर गरसों से ही और वैसे सब नहीं मार हुआ। फिर बाबूजी तो तुम वहीं थी, साथ थी? हाँ साथ। मैं साथ ही। तो तुमने शोर वगैरह मचाया कुछ? शोर सिगरोने को पचलाई में आवाज ना देंदो बहुत हैं वे। किस टाइम की बात है ये? किस टाइम की बात है? 8 बजे की। अच्छा, हाँ 8 बजे की बात है। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? ना वो तो बहुत दिनों पहले कि वो कोई वो ना है। तो अब क्या कारण रहा ये घटना जो करी है इन्होंने? क्या
किस लिए करी होगी ये? थाना मनाठेर क्षेत्र में कलाल खेड़ा गांव पड़ता है। इसमें एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया था। जब थाने की पुलिस वहां पे पहुंची तो देखा कि एक शख्स है ओमपाल करके, इनका शव गांव में मिला एवं इसमें जो अभी पूछताछ करने पर तहरीर में ये प्राप्त हुआ है कि गांव के 7 लोग हैं जिनके खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है, नामजद लोगों के खिलाफ में। इनका कुछ पुराना विवाद था जिस कारण विवाद से इन्होंने इस आदमी की हत्या कर दी है। फिलहाल थाना मनाठेर पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की यूपी के मुरादाबाद में थाना मझोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऐसे शातिर वाहन चोरों की गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो ऑटोमेटिक गाड़ियों को लॉक कंप्यूटर की मदद से खोलकर वाहन चोरी कर लेते थे। 4 अक्टूबर को मोहल्ला बुद्धि विहार थाना मझोला में एक क्रेटा कार की चोरी हुई थी। उस चोरी को वर्कआउट करने के लिए CO सिविल लाइंस, SHO मझोला और पूरे मझोला की टीम इसमें पीछे लगी और लगातार सघन प्रयास के बाद इस टीम ने 2 शातिर इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम कुलदीप है और दूसरे का नाम मेहताब है। बेसिकली ये कुलदीप यही हमारे मुरादाबाद का रहने वाला है, मुगलपुरा थाना क्षेत्र का, और मेहताब अमरोहा डिडोली का रहने वाला है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑटो लिफ्टिंग करता है 4 पहियों का। और इन लोगों ने एक अपना टूल रखा हुआ है, जो टूल इन लोगों ने alibaba.com से के माध्यम से इसको ख़रीदा था। उसके बारे में सब कुछ आइडिया इन लोगों को लगा था और उसके बाद इस टूल को लेकर के 4 पहिया जो इनका इंटेंडेड 4 पहिया होते से चुराना चाहते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए वहाँ बैठ करके बहुत अच्छे तरीके से उसको अनलॉक करते हैं। उसके बाद गाड़ी को वहाँ से लेके भाग जाते हैं। इस गैंग में काफ़ी लोग हैं और ये गैंग पहले नोएडा में और गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली में भी पकड़ा जा चुका है। ये जो कुलदीप वर्मा है, इसके ऊपर लगभग 15-16 मुकदमे हैं पहले के ऑटो लिफ्टिंग के, और ये अभी वारंट इसके खिलाफ भी अन्य जनपदों से निकला हुआ है। इसमें 2 जो व्यक्ति इनके साथ थे वो फरार हुए हैं। उसमें एक इम्तियाज़ भट्ट है और ये इम्तियाज़ भट्ट JNK का रहने वाला है। जो गाड़ियाँ यहाँ से लिफ्ट की जाती थी, सभी गाड़ियों को यहाँ से लेकर और JNK पहुँचाया जाता था, ज़्यादातर गाड़ियों को, और वो वहाँ पर डिस्पोज़ करता था। ये अभी आज से 3-4 साल पहले नोएडा सेक्टर 58 थाने से भी वांटेड चल रहा है ये इम्तियाज़ भट्ट, और वहाँ भी ये जो बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ी गई थी उसमें यही गैंग इन्वॉल्व था। इसमें एक फैजी है जो हमारे यहाँ का रहने वाला है, मुरादाबाद मुगलपुरा का ही है, वो भी अभी फरार चल रहा है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। इन लोग के पोजीशन से जो हमारे यहाँ से कार चोरी हुई थी उसको मैंने बरामद किया है, और उसके बाद जो 2 अन्य गाड़ियाँ जो दिल्ली से चुराई गई थी बलोनो, वो बरामद की गई हैं। तो इस प्रकार ये 3-4 पहिया गाड़ी बरामद हुई है और इसमें पूछताछ की गई है। बहुत सारे अभी और भी लिंक्स इनके निकले हैं, इनके नेटवर्क में काफ़ी लोग हैं और उसमें हमारी टीम लगी हुई है। अभी इनको तत्काल जेल भेजा जा रहा है। जो रिकवरीज है मैंने बताया 3-4 पहिया गाड़ियाँ हैं। उसके बाद जो टूल है, जिस टूल से खोलते थे उसको हमने बरामद किया है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनसे बरामद हुआ है। इस प्रकार इस गैंग का हम लोगों ने खुलासा किया। इनको हम जेल भेज रहे हैं, बाकी के खिलाफ हमारी टीम लगी हुई है। सर, ये जो ऑटो लिफ्टर पकड़े गए हैं, इनसे हाईटेक टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट रिकवर हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ये किस तरह के वाहनों को टारगेट करते थे? मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़ी शातिराना अंदाज में और बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये 4 पहियों को पहले अनलॉक कर लेते थे। जो जिस गाड़ी को चुराना चाहते थे उसके पास वहाँ जाकर के अपने आराम से अपनी गाड़ी से बैठ जाते थे और वहाँ पे इस टूल को यूज़ करते हुए, यानी जो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता था उसके माध्यम से उसको अनलॉक करते थे और उसके बाद फिर वहाँ से इसको लेके जाते थे। अच्छा, क्या गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी? ठीक है, थैंक यू। संभल हिंसा के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है। हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी। का 2 थानों की फोर्स, उसके साथ में RAF, RRF और PAC, इन सब के टोलियां बना के 13 हाउसेज में सर्च किए गए
उसमें से 3 घरों में संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिसमें एक मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला, ये तीमरदास सराय के रहने वाले हैं। इनके घर से 93 पुड़िया जो है पॉकेट ये स्मैक की मिली है। उसको प्रॉपर प्रोसीजर में एक गेजेटेड ऑफिसर की मौजूदगी में वो बरामद की गई है। और उसके अलावा एक ताजवर सन ऑफ नसीम, इनके यहाँ से एक 315 बोर का तमंचा और एक महबर सन ऑफ यावर हुसैन, इनके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 कार्ट्रिजेज लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। इन दोनों को भी तमंचे हैं, इनको रिकवरी के बाद में प्रॉपर प्रोसीजर के साथ सील किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन लोग जो भी उस समय घर में मौजूद था उनसे पूछताछ के लिए उनको थाने पे ले जाया गया है और उनकी जिस प्रकार की संलिप्तता होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे चेकिंग के दौरान करीबन 3 दर्जन बाइकों के चालान किए गए हैं और 4 बाइकें वो सीज भी की गई हैं। संभल में अब तक कितने उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं? संभल में अब तक 39 उपद्रवी हैं, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य की भी धरपकड़ जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी पुलिस जो है जितने भी अपराधी हैं इसके अंदर जो संलिप्त रहे हैं प्रकाश में आए हैं और जिनका नाम अभी जानना बाकी है, लेकिन चेहरे जिनके पुलिस को जानकारी है, उन सब की है गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू।